अब इस घर में जो हो रहा है हमें बताने की जरूरत महसूस नहीं होती तुम लोगों को? नानी जी, हो सकता है वो बात आपसे जानबूझकर छिपाई गई हो। क्या है ना, कुछ बातें हम लोग अपने लेवल पर ही डील कर लेते हैं, जिससे आप खामखा परेशान ना हो। क्या है ना माँ कि बच्चे तो रह नहीं गए, अब हम बड़े हो चुके हैं। वो हर चीज के लिए हर बात पे भागते हुए माँ के पास चले जाना अच्छा नहीं लगता। और वैसे आप भाभी जी चिंता मत करिए, घर से कुछ लेकर नहीं गया वो चोर। देवर जी, अब हाथ आए चोर को इस तरह से जाने देना भाई हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। अरे आप उसे पकड़कर पुलिस में भी तो दे सकते थे। खैर जाने दीजिए। अब आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात पूछें। पता नहीं हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि आपने जानबूझकर उस चोर को जाने दिया, जैसे आप उसे पहले से जानते थे। अब ये कौन सा नया किस्सा शुरू कर दिया इन्होंने? सुमन, तुम किस बात की कचहरी बिठा रही हो? जान माल का तो नुकसान हुआ नहीं, चोर जो आया था वो भाग खड़ा हुआ। ना सब लोगों को मंदिर जाने के लिए देरी हो रही है और तुम हो कि एक बात पकड़ के बैठ गई हो। इस वक्त भूषण ठीक कह रहा है, हमें मंदिर के लिए निकलना चाहिए। चलो। जी। जैसे भैंस पूंछ उठाकर बिना सोचे समझे कहीं भी गोबर कर देती है ना, हमारे पति देव ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वरना वो विक्रम तो हमारी पकड़ में आ ही गया था। नई सुगनी का फोन लग रहा है, ना कुछ बता के गई है, पता नहीं कहाँ गई है। जी मालक। अरे सुगनी, तुम हो कहाँ अब तक? कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ। अब वो हम जरूरी काम में अटक गए थे, हम बस पहुंच ही रहे, मिलकर आपको बताते हैं। देखो, कोई नई मुसीबत मत मोल ले लेना। विश्वास रखिए, हम बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सब लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं, तुम भी जल्दी वहां आ जाओ। मैं जानता हूँ शायद नानी जी को तुम्हारा वहां आना पसंद ना है, लेकिन मेरी खातिर आ जाना। लेकिन हम मंदिर पहुंच जाएंगे। ठीक है। हम मंदिर पहुंचते हैं। बेटा, दामाद जी बस आते ही होंगे। पंडित जी, पूजा के लिए मिठाई, कुछ और सामग्री चाहिए? हाँ, कपूर, अगरबत्ती, नारियल और फल फूल, इन सारी सामग्री को जल्दी से सब लाए थे कहाँ? मुझे लगता है गाड़ी में रह गया। रीवा, जरा जाओ वो अक्षत और अगरबत्ती ले आओ। सुमन, तुम जाकर वो फल और फूल की टोकरी ले आओ। अरे ऐसे खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, दौड़ के जाओ। सुनिए, दौड़कर तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, और ये हुक्म ना आप किसी और को चलाइएगा। भाई हुक्म नहीं चला रहे, निवेदन कर रहे हैं, जाओ ले आओ। अगर आप निवेदन कर रहे हैं तो निवेदन के टोन में कीजिए ना। सुमन जी, जाइए, जाकर फल और फूल का थाल ले आइए। अब ठीक है? मामा जी, मैं ले आता हूँ। देखना, आज बिना किसी विघ्न के पूजा संपन्न होगी। वो तो होनी है माँ साहब, मगर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो नहीं है ना सुगनी, हर वक्त कोई ना कोई अपशगुन कर देती है। इस बार नहीं होगा। ये लो आ गए।
सामने सासू माँ खड़ी हैं तो अब उनके सामने शराबियों की तरह मत चलना। तुम भी कभी कभी हद करते हो दिग्विजय, इसे पिलाने की क्या जरूरत थी? को थोड़ा आराम से। तुम तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। चेहरे से तुम्हारी खुशी साफ झलकती। माँ साहब, दिल कर रहा है आज सारी सच्चाई आपके सामने खोल के रख दूं। फिर डर लगता है कि आपके दिल पर क्या बीतेगी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? इसमें कॉकटेल है, ये लो। नहीं, अग्नि परीक्षा, अच्छा याद दिलाया तुमने। चलो आज तुम कह रही हो तो वो भी ले लेते। माँ साहब, ये जो दिग्विजय है ना, बहुत अच्छे पति हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे, पर पता नहीं क्यों ये मुझसे खफा खफा रहते हैं। पता है इन्होंने मेरे साथ क्या किया? क्या यार को, तुम्हें सॉरी बोल चुके हैं ना? अरे ये अपने आपस की बात है तो सबके सामने बोलने का क्या मतलब है? कभी कभी सच में कभी कभी लगता है कहीं हमने इन दोनों का बाल विवाह तो नहीं कर दिया। बच्चे की तरह लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। अब क्या हुआ, मैं बताता हूँ। दिग्विजय बाहर गया हुआ था, खाना बाहर ही खाकर आया। अब ये बैठी रही उसके इंतजार में, भूखी प्यासी। बोलो, रूठ गई। रूठना बनता है भाई, रूठना बनता है। एक दूसरे से प्यार जो करते हैं। लेकिन अब ऐसी खता नहीं होगी। हम याद रखेंगे कि हमेशा खाना कुहू के साथ ही खाएंगे। लेकिन कुहू, हमने भी तुमसे कुछ कहा था, याद है ना? तुम्हारी माँ को संदेशा भिजवा देते हैं कि कुहू हमें छोड़ के भाग गई, या फिर ये सर ढकाई की खुशखबरी भेज देते। अरे ये रूठना मनाना ही तो असली रोमांस होता है इस रिश्ते का। रूठती भी रहना और जब ये मनाए तो मान भी जाना। अरे तुम हमें देखकर चौंक कर जाती हो। बचपन की सहेली हो ना हमारी, भूल गई? सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता ले, पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। जो हुआ उसे भूल जाओ। आज का दिन अगर तुम्हारे लिए खास है तो हमारे लिए उससे भी ज्यादा खास है। सुगनी, ये खास दिन हमारी जिंदगी में सिर्फ
सिर्फ तुम्हारे कारण आया है सुगनी। तारीफ कर रही हो या इल्जाम लगा रही हो? हमारी वजह से कैसे आया? सुगनी, तुम्हें याद है जब तुम्हारा ब्याह आदित्य ठाकुर से हुआ था, हम तुमसे मिलने हवेली आए थे। तब तुमसे मिलने के बाद ना, तुम्हें नहीं पता, हम 2 घंटे तक तुम्हारी हवेली के बाहर खड़े थे। और तब हमारी आंखों में एक सपने ने जन्म लिया था। हमने सोचा था हम भी सुगनी की तरह बनेंगे, हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। सुगनी, फिर हमने तय किया कि हम अपने आप को दिग्विजय के हवाले कर देंगे। 10 अलग अलग ठाकुरों में हमारे चिथड़े बटने से तो अच्छा है ना सुगनी? तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारा भाग्य बदल चुका है चंपा। लेकिन अब सारे उपस्थित भक्तजनों से ये प्रार्थना है कि आंखें बंद कर परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें। वो आदमी जो कल रात चोरी कर रहा था, उसका विक्रम के साथ क्या रिश्ता है? उसे कहीं तो हमने देखा है। बस एक बार हमें याद आ जाए तो ये विक्रम जो बड़ा हीरो बना फिरता है ना, उसकी तो हम बोलती ही बंद कर देंगे। रुको रुको, भाग कहाँ रहे हो? रुको, ए रुको रुको। अरे क्या आपने सिर्फ एक मामूली से चोर को भगाया है या एक कत्ल के केस को दबाया है? याद आया, यानी वो चोर ही दरअसल ड्राइवर था जिसे विक्रम ने रात को छोड़ दिया था। इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ कि आदित्य का वो एक्सीडेंट विक्रम ने ही करवाया है। हेलो पुलिस, बैठो। सोच रहे थे कि तुमने हम जैसे बनने का सपना तो देख लिया, लेकिन क्या तुम हम जैसी बन पाई? हम तो आदित्य ठाकुर की हैं। क्या तुम कभी भी दिग्विजय की कहला पाओगी? उसे सिर्फ तुम्हारी रातों से मतलब है, लेकिन आदित्य ठाकुर टंकी की चोट पे सबके सामने हमें अपनी धर्मपत्नी कहते हैं। दिग्विजय कभी भी तुम्हें वो दर्जा दे पाएगा चंपा? जो रिश्ते खूबसूरती और शरीर की बुनियाद पर बनते हैं, बहुत जल्दी फीके पड़ जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते मन की सुंदरता पर बनते हैं, उनकी उम्र एक जन्म से भी ज्यादा होती है। अब भी समय है चंपुड़ी कि तुम अपने संबंध को एक नई परिभाषा दे सको। तुम्हारे पास मौका है कि तुम इसके मायने बदल दो। और ये हो सकता है कैसे सुगनी? अब हवन कुंड की अग्नि में आहुति डालें। सुगनी अब तक नहीं है, कहाँ रह गई? माफ कीजिएगा पंडित जी, हमें आपकी पूजा रोकनी पड़ेगी। क्या बात है? चालू पूजा क्यों रोकी जा रही है? आपकी पूजा से ज्यादा जरूरी हमारी तहकीकात है। किस बात की तहकीकात? ठाकुर आदित्य सिंह के एक्सीडेंट की। हमें कुछ सूत्रों से पता चला है कि दुर्घटना नहीं, बल्कि उनको जान से मारने की साजिश थी।
सबों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस दुर्घटना की अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? देखिए आदित्य यहाँ पे हमारे साथ है, बिल्कुल सही सलामत है, इसलिए हम लोगों को जरूरी नहीं लगा कि इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाई जाए। लेकिन हमें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक वो घटना नहीं थी, वो उनकी हत्या की साजिश थी। किसी ने गलत जानकारी दी है आपको। और कौन? वही होगी सुमनी। हमें लगता है कि किसी ने आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, बस और कुछ नहीं। मैं उस एक्सीडेंट की चश्मदीद गवाह हूँ। मेरी आंखों के सामने ही वो एक्सीडेंट हुआ था। मैंने साफ साफ देखा था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। इसकी वजह से? आप हमें सारी बात बताइए बेधड़क। वो हवेली वाला चोर ट्रक ड्राइवर ही है ना? खोल दे आपकी पोल। बात करते हैं आपसे। इंस्पेक्टर साहब, अब यहाँ हम आपको उस ट्रक ड्राइवर का हुलिया कैसे बता सकते हैं? हाँ, अगर आप 2-4 ट्रक ड्राइवर और हमारे सामने खड़े कर दे तो शायद हम उसे पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप हमें पुलिस स्टेशन बुलवा लीजिए आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, और हम वहाँ आ जाते हैं। ठीक है, हम आपको पहचान के लिए बुलाते हैं। चलो। मामी जी क्या वाकई पहचानती हैं उस ड्राइवर को? हम अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा समझते रहे, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले भी कम नहीं है भाई। यहाँ अलग ही खेल चल रहा है, देखो तुम। हमारे हिसाब से तो सब तैयारी हो गई। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। देवर जी, अब मैं अपनी शर्तें रखूंगी, क्योंकि ट्रक ड्राइवर को पहचानना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब आप ही सोच लीजिए कि आप खून के इल्जाम में सलाखों के पीछे कैसे नजर आएंगे। चंपा, तुमने फोन क्यों किया? सबर नहीं होता तुमसे? हाँ, कहाँ हो तुम? क्या मंदिर में? क्या जरूरत है यहाँ आने की तुम्हें? हाँ, नहीं, अंदर मत आओ, अंदर मत आओ। मैं आता हूँ बाहर तुमसे पहले। हाँ। अब आया उन पहाड़ के नीचे। रिश्तों का खेल तुमने बहुत खेल लिया दिग्विजय, लेकिन अब तुम्हारा पर्दाफाश होगा।